हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। फिर बता दूं, अब से कुछ देर पहले कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कुछ पन्ने देश के सामने रखे और उन पन्नों में साफ तौर पर यह बताया कि राजीव गांधी ट्रस्ट, जिसको चेयर करती हैं सोनिया गांधी, जिसके बोर्ड मेंबर्स हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, उनको बाकायदा डोनेशन चीनी सरकार की तरफ से, यहां जो चाइना की एम्बेसी है वहां से मिला। और उसके बाद आरोप है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बार बार राजीव गांधी फाउंडेशन की तरफ से पेपर्स दिए जाते रहे और इसके पक्षधर रहे हैं। क्या आरोप लगाए हैं कानून मंत्री ने, जरा आपको सुन लेने चाहिए। मैं मानता हूं कि राजीव गांधी फाउंडेशन एक प्रकार से कांग्रेस का एक्सटेंशन था। राजीव गांधी फाउंडेशन वॉज नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ कांग्रेस पार्टी। और स्वाभाविक है, इस पर कोई आपत्ति नहीं है, उनके नेता के नाम से था, तो इसे मैं पॉलिटिकल एसोसिएशन ही कहूंगा। क्या उन्होंने अनुमति ली थी चीन से पैसा लेने के पहले? और अगर एक चीज के लिए मान भी लिया जाए कि वो कहें कि नहीं ये एजुकेशनल और कल्चरल बॉडी है, तो इसमें एक प्रावधान है कि कोई, मैं पढ़ता हूं, सर्टन एसोसिएशन एंड पर्सन्स रिसीविंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन टू गिव इंटीमेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो क्या राजीव गांधी फाउंडेशन ने सरकार को यह बताया, कानून की जो आवश्यकता है, कि आपने पैसा चाइनीज एम्बेसी से प्राप्त किया, किन शर्तों पर प्राप्त किया और आपने इसका क्या उपयोग किया है? जब राजनाथ सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, तब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि मंडल 30 जनवरी 2007 को उनसे मिलने आया। और क्या बात हुई, क्या प्रेस रिलीज आई कि भारतीय जनता पार्टी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के ऐतिहासिक संबंध हैं। 17 अक्टूबर 2008 चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पोलिट ब्यूरो के सदस्य एक प्रतिनिधि मंडल में राजनाथ सिंह जी से मिलने आए, अध्यक्ष थे राजनाथ सिंह जी। फिर यह दोहराया गया कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों को सुदृढ़ किया जाए, मजबूत किया जाए। जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे आपका तारुफ करवाना चाहती हूं। डॉक्टर सम्मत पात्रा राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव त्यागी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह साहब जुड़ चुके हैं, उप सेना अध्यक्ष पूर्व रह चुके हैं। हमारे साथ मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। और विवेक काटजू साहब पूर्व राजनयिक है, वो भी इस डिबेट में हमारे साथ हिस्सा ले रहे हैं। सबसे पहले राजीव त्यागी जी, मैं आपका रुख करना चाहती हूँ। सीधा सीधा आरोप आपके ऊपर कानून मंत्री या फिर ये कह दीजिए बीजेपी की तरफ से लग रहा है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइनीज एम्बेसी की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ चाइना की तरफ से 2005 और 2006 में डोनेशन मिला था। कुछ पेपर्स सामने आए हैं जिसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की आप लोग वकालत कर रहे हैं, जबकि चाइना को उससे फायदा और हिंदुस्तान को नुकसान होता हुआ दिख रहा है। क्यों लिया आपने डोनेशन चीन से? रिश्ता क्या है? ये सीधा सीधा आरोप और सवाल बीजेपी का। देखिए, सवाल अगर बीजेपी का है तो बीजेपी को जवाब दिया जाए, ये सवाल और आरोप आपका है तो आपको जवाब दिया जाए। बहुत स्पष्ट रूपरेखा जी एक बात कहना चाहता हूँ, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि चीन सीमा में कैसे घुसा, चीन ने 20 सैनिक शहीद कैसे कर दिए। भारतीय जनता पार्टी सुबह शाम तक झूठ बोलने के अलावा और सिर्फ एक काम है कि कांग्रेस को घेरिए। अरे 7वें साल में आप एंटर कर गए, 7 साल के आप बच्चे हो गए। आजकल 7 साल के बच्चे जो है निश्चित रूप से बड़े बड़े काम कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी बचपने में काम कर रही है। सरकार ये बताने को तैयार नहीं है कि चीन ने हमारी सीमा में कैसे टेंट काट लिए। सरकार ये बताने को तैयार नहीं है कि चीन ने फिंगर 4 से फिंगर 8 तक कैसे कब्जा कर लिया। सरकार ये बताने को तैयार नहीं कि 20 जवानों की शहादत कैसे हुई। सरकार ये बताने को तैयार नहीं है कि प्रधानमंत्री महोदय का जो वक्तव्य है कि ना वहां कुछ हुआ है, ना वहां कोई आया है, ना कोई चौकी पे कब्जा किया है, इस विषय पे सरकार कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। सरकार ये बताने को तैयार नहीं है कि सरकार का वादा था कि हम देश नहीं बिकने देंगे, हम देश नहीं झुकने देंगे। सरकार का वादा था कि
कोई भी सीमा में घुस नहीं सकता, हम घुस के मारेंगे, लेकिन चीन ओके ने राजीव घुस करके हमारे आप ये सैनिक कह रहे हैं कि शहीद कर दिए, सरकार ये बताने उसके को बारे में तैयार नहीं बताइए। आज के हालात क्या है। आप ये बताने को तैयार है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को ये डोनेशन मिली थी कि नहीं मिली थी? आप मैं ये बताता बताने हूँ को इसका। तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं? बिल्कुल बताता हूँ, बिल्कुल बताता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता में बैठे हैं उनकी मास्टरी है, भारतीय जनता पार्टी की मास्टरी है फेक न्यूज चलाने की और फेक चीजें चलाने की और फेक पेपर्स को प्रस्तुत करने की डिबेट पे। मैं आज डिबेट पे कोई पेपर प्रस्तुत नहीं करूंगा, मैं सीधा सीधा सवाल करूंगा सरकार से। और राजीव गांधी फाउंडेशन को जो लेकर के आ रही है सरकार, चीन ने कब्जा कर लिया 1962 की बात करेंगे, चीन ने कब्जा कर लिया 1947 की बात करेंगे, चीन ने कब्जा कर लिया राजीव गांधी फाउंडेशन की बात करेंगे, चीन ने कब्जा कर लिया ये बात नहीं करेंगे कि इंडिया फाउंडेशन से कितना पैसे लिया बैठी है बीजेपी, संबित इसकी पात्रा बात नहीं करेंगे। 2005-2006 की बात कर रहे हैं आप, 2020 की क्यों नहीं? ठीक है राजीव जी, आप कोई पेपर नहीं बताएंगे और आप ये भी नहीं बताएंगे कि ये सच है कि झूठ है। आपने बकायदा इसको फेक कह दिया है। एक सेकंड राजीव जी, मैंने अच्छा खासा टाइम दिया। ओके 10 सेकंड। रूबिका जी इस बात की बात नहीं करेंगे कि अजीत डोभाल के बेटे सोना डोभाल पाकिस्तानी कंपनी के साथ काम करते हैं, अरब कंपनियों के साथ काम करते हैं, उसकी बात नहीं बताएंगे। इस बात की बात नहीं बताएंगे कि अमित शाह के बेटे की आमदनी बढ़ जाती है, इस पर बात नहीं करेंगे। बात करेंगे सिर्फ गांधी। ओके राजीव जी, संबित पात्रा काउंटर, संबित पात्रा जवाब नहीं देंगे। मैं चिल्लाऊंगा नहीं, बिल्कुल ठीक है सर, सवाल का जवाब, मुझे सवाल का जवाब चाहिए। संबित पात्रा देखिए, पहली बात देखिए रूबिका जी, मैंने इनके बीच में एक शब्द नहीं कहा, आपने देखा। अब मैं आराम से बोलूं, आपकी अनुमति हो तो मैं चिल्लाना नहीं चाहता इस प्रकार की। रूबिका जी, मैं इस डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। प्लीज राजीव जी, प्लीज राजीव जी, मैं डिबेट नहीं, एक सेकंड राजीव जी, नहीं राजीव जी रुक जाइए, राजीव जी रुक जाइए। नहीं वेट, नो आई विल नॉट अलाउ दिस राजीव जी। फिर मुझे आपकी आवाज बंद करनी पड़ेगी। मैं आपके बीच में कोई नहीं बोला था। प्लीज, आप कह रहे हैं 7 साल के बच्चों की तरह बिहेव कर रही हैं। अभी 7 साल के ना मेरी बात सुनिए। अरे सुनिए सर प्लीज। अरे सर ऐसा है, आप यहाँ बैठकर मुझे धमकी मत दीजिए राजीव त्यागी जी, मैं आपको पहले बता रही हूँ। यहाँ बैठकर आप मुझे धमकी मत दीजिए। ये प्लेटफॉर्म पर मैं धमकी नहीं दे रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि बढ़िया से डिबेट होना चाहिए। मैं आपकी आवाज बिल्कुल, मैं बताती हूँ मैं कौन होती हूँ। मैं इस प्रोग्राम की मॉडरेटर हूँ। मैं आपको बताती हूँ मैं कौन हूँ। मैं एबीपी न्यूज की एंकर हूँ और इस शो में जब आप आए हैं तो आपको बहुत तरीके से इस शो में उन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानना पड़ेगा जो यहाँ पर बैठा मॉडरेटर डिसाइड कर रहा है। मैं बाइज्जत आपको कह रही हूँ, आपने पूरी बात कह दी। अब आप खामोशी से सुनिए। आप मुझे सर्टिफिकेट देंगे यहाँ बैठकर? आप मुझे बैठकर यहाँ पर सर्टिफिकेट देंगे? मैंने आपको इतना हक नहीं दिया है कि आप किसी तरह का कोई सर्टिफिकेट मुझे दे राजीव त्यागी जी। मैं बहुत ईमानदारी से यहाँ पर बहस करने बैठी हूँ। आप रुक जाइए। मैं किसी की प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं इस देश की प्रवक्ता हूँ। आप बनिए किसी पार्टी के प्रवक्ता। आपको प्रॉब्लम हो रही है अगर आपसे सवाल पूछा जाए? आपने अपनी बात कह दिया, आपने अपनी बात को रख दिया। अब कायदे से सामने वाले की बात को सुनिए बस। और देश की सीमा में अरुणाचल प्रदेश का इलाका भी आता है, उसमें जवाब दिलवाइए। संबित जी, सर ऐसा है 2008 के एमओयू पर आप जवाब नहीं देते हैं। 2005 और 4 को लेकर आपके ऊपर जो आरोप लग रहा है आप जवाब नहीं देते हैं। आपसे सवाल पूछे तो सामने वाला बीजेपी का प्रवक्ता हो जाता है। प्लीज जी बहुत प्रेम से एक बात कहना चाहता हूं। ठीक है, वर्तमान की बात करते राजीव जी। मैं बाइज्जत आपसे कह रही हूँ और बहुत प्रेम से, जितना प्रेम से आप बोल रहे हैं उतना प्रेम से मैं कह रही हूँ। अब मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। लेट्स गेट ऑन ट्रैक। संबित पात्रा आप रिपीट कर रहे हैं। आप राजीव त्यागी जी आप रिपीट कर रहे हैं। संबित पात्रा में कोई बात मुझे देखिए रूबिका जी, ऐसे डिबेट नहीं हो सकता है। हम शांति से सुन रहे हैं। अगर ये शांति से नहीं सुन सकते तो क्या फायदा है? देखिए रूबिका जी, इन्होंने कहा बीजेपी को। रूबिका जी मैं इंतजार करूंगा, आप इनकी आवाज को कम करिए तभी मैं डिबेट करूंगा। पर मैं इस प्रकार सड़क पे खड़े होकर लड़ाई नहीं कर सकता। राजीव जी कोई बात नहीं, मैं इंतजार करता हूँ, कोई बात नहीं। राजीव जी मैं दोबारा आपको एक बात कह रही हूँ। आपने अपनी बात की, किसी ने टोका नहीं, बाकायदा आपने नहीं। आप यहाँ पर
मैं भी आपका बहुत सम्मान करती हूँ सर। अब आप कायदे से बात सुन लीजिए, सिर्फ सवाल उठाने से फायदा नहीं ना, जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। संबित पात्रा रूबिका जी, ये नॉन स्टॉप बीच में बोल रहे हैं। मैं कहूँगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं सड़क में खड़े होकर लड़ाई करना नहीं चाहता हूँ। आप इनकी आवाज को कम कर दीजिए, मैं बात करता हूँ, आप फिर मेरी आवाज कम कर दीजिएगा। थैंक यू। यहाँ तू तड़ाक और नहीं, रूबिका जी, आई रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट इन योर डिबेट। अगर यहाँ पर तू तड़ाक, सर वेरी बैड। राजीव जी प्लीज, आप क्या यहाँ पर आप क्या सोच कर आए हैं? प्लीज, ये सब ठीक नहीं है ना। आप करिए उनके साथ डिबेट, हमें नहीं कोई जल्दी है डिबेट करने की। राजीव जी, अगर नहीं राजीव जी, दिस इज नॉट दैट, ये कोई तरीका नहीं है राजीव जी, ये कोई तरीका नहीं है। फिर मैं कह रही हूँ, मुझे आवाज कम करनी पड़ेगी, मुझे फिर आवाज कम करनी पड़ेगी, और ये मेरी धमकी नहीं है, ये मेरे प्रोग्राम का नियम है। संबित पात्रा। देखिए रूबिका जी, मैं कई बार डॉक्टर होने के कारण एमएनसी केसेस से डील करता था। कभी किसी डकैत को या चोर को जब पुलिस पकड़ के हॉस्पिटल लाती थी, तो कई बार वो पुलिस के सामने जिस प्रकार का व्यवहार करते थे, सवालों का जवाब नहीं देते थे, कुर्सी फेंकना, वहां बदमाशी करना, वहां चिल्लाना, गालियां देना, आज बिल्कुल उसी प्रकार का दृश्य एक इतनी सभ्य डिबेट में हो रहा है। तू कौन होता है रे, तेरी क्या औकात है, क्या हुआ? अभी तक तो मैंने बोलना भी नहीं शुरू किया है। यहाँ पर रूबिका जी, मैं बिल्कुल शांति से खड़ा हूँ, आप डाउन मत करिए, कोई बात नहीं। फिर वापस वही बात। राजीव त्यागी जी प्लीज, राजीव त्यागी जी प्लीज, प्लीज राजीव जी, आप, ये क्या तरीका है? इसको डिबेट नहीं कहते हैं, इसको डिबेट नहीं कहते राजीव त्यागी जी, इसे डिबेट नहीं कहते। एक सब भी डिबेट हो रही है, एक सब भी डिबेट। मैं यहाँ पर जो सवाल पूछने हैं, राजीव जी, आप वक्त जाया कर रहे हैं, आप वक्त जाया कर रहे हैं। संबित पात्रा। थैंक यू सो मच रूबिका जी, मुझे भी डिबेट नहीं करना है। नहीं रूबिका जी, अब रूबिका जी एक बात मैं क्लियर कर दूं यहाँ पर, नहीं, मैं गालियां सुनने, गंदी भाषा सुनने यहाँ नहीं आया। आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, आप बहुत अच्छा डिबेट कराती हैं, मगर इस प्रकार के लोगों के साथ मैं डिबेट करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। खैर, अगर ये चिल्लाए नहीं तो मैं 50 सेकंड में अपनी बात करूँ। संबित पात्रा प्लीज। हाँ, आप इनकी आवाज nobody is going to shout. क्यों चिल्लाते रहेंगे बीच में? Uninterrupted. राजीव जी, मैं आपकी आवाज कम कर रही हूँ, ऐसे नहीं हो सकता है डिबेट, ऐसे नहीं हो सकता है डिबेट, प्लीज। संबित पात्रा, आप बोलिए। रूबिका जी, आप देखिए शो में आप कौन कौन बैठे हुए हैं? ये जनरल गुरमीत, सेना के अध्यक्ष के बराबर के रैंक के लोग बैठे हुए हैं, बहुत सीनियर डिप्लोमेट बैठे हुए हैं। उनके सामने क्या व्यवहार चल रहा है यहाँ कि बीजेपी 7 साल की है, जिसके घर में 50 साल का बच्चा हो वो दूसरे के 7 साल के बच्चों को नहीं देखता है। इस प्रकार का व्यवहार उचित नहीं है। अब हम विषय पे आते हैं। इन्होंने कहा हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम कागज दिखाएंगे, क्योंकि कागज इज ऑथेंटिसिटी। ये जो कागज हम आपको आज प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये कागज राजीव गांधी फाउंडेशन का इस प्रकार से 2005-6 मात्र 1 वर्ष का डोनेशन स्लिप है। बहुत सारे वर्षों में डोनेशन लिया गया होगा, मगर मात्र 1 वर्ष में इन्होंने स्पष्ट किया है कि जो डोनेशन लिया गया है, जो कि $3 लाख का है, वो एम्बेसी ऑफ पीपल ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना से लिया गया है, और इसमें पार्टिसिपेंट थी गवर्नमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। इस पूरे स्टडी में जो गवर्नमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, वो इस स्टडी में पार्टिसिपेंट थी। मैं बहुत समय नहीं लूंगा, केवल कागज दिखाऊंगा। ये वो स्टडी है जिसके विषय में बात हो रही है, जो फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर है। डिस्पाइट द फैक्ट कि फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया और चाइना के बीच में बहुत ही स्क्यूड था, इसके बावजूद 2005 से लेकर 2013 तक ये 33% बढ़ गया। ये इतना बड़ा गैप हो गया क्योंकि उस समय कांग्रेस पार्टी की जो ये स्टडी हुई राजीव गांधी फाउंडेशन का, उन्होंने सरकार को कहा कि नहीं नहीं, कुछ भी हो जाए, भले ही इंडिया पीछे हो, मगर हमें किसी भी कीमत पे एफटीए करना है। शक क्यों होता है? Too many coincidences is equal to conspiracy। जब बहुत कोइंसिडेंस हो जाए तो उसे कॉन्स्पिरेसी कहते हैं। 2008 में एक एमओयू होता है, उस एमओयू का तस्वीर आप लोग चला रहे हैं। उस एमओयू में कहा जाता है कि हम केवल और केवल गांधी नेहरू परिवार के साथ अपना बनाना चाहते हैं। और जब ये मैं कंप्लीट कर लूंगा, 10 सेकंड लूंगा हार्डली रूबिका जी। और जब इस प्रकार के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, जिसको कि अभी रविशंकर प्रसाद इज द लॉ मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, लॉ मिनिस्टर कह रहे हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत आपको ये डिस्क्लोज करना है। बहुत सीधा सवाल है साहब, डिस्क्लोज किया है, डिस्क्लोज नहीं किया है, कागज दिखा दीजिए। इतना यहाँ वहां की बात करने की क्या आवश्यकता है? अब मुझे एक बात जी
ठीक है, संबित पात्रा, मुझे ये बताइए, ये जो चाइनीज एम्बेसी ने इन लोगों को डोनेशन दिया या राजीव गांधी फाउंडेशन को डोनेशन दिया, इसी वजह से PP14 पर स्ट्रक्चर्स खड़े हो गए हैं? मैं आपको एक बात स्पष्टता से दिखा दूं, और बार बार मैंने कहा, यहाँ आर्मी के बहुत सीनियर ऑफिसर्स खड़े हैं, और देखिए मैं बहुत छोटा हूँ इनके मुकाबले, मैं नॉलेजियस भी नहीं हूँ इनके मुकाबले, मगर मैं दो लोगों पे विश्वास करता हूँ। मैं प्रधानमंत्री पे विश्वास करता हूं और अपने देश के आर्मी चीफ पे विश्वास करता हूं। उन्होंने स्पष्टतः कहा है कि कोई इंक्लूजन नहीं हुआ है, किसी ने हमारे देश के एक भी इंच की जमीन को हड़प नहीं लिया है। ये मेरी जबान नहीं है। अब देश के प्रधानमंत्री नहीं, मैंने तो ये कहा ही नहीं कि जमीन को हड़प लिया है, मैंने नहीं कहा, ये कांग्रेस कह रही है। संबित पात्रा, मैं ये कह रही हूँ कि आज इस चीज को सामने लाने का मकसद क्या है? राजीव गांधी फाउंडेशन को इतने पैसे दिए, तो ये जो चीन है ये इसीलिए आज आपके ऊपर आगे बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं लाल आग जो हमें दिखानी चाहिए वो और चालाकी कर रहा है, वो इसलिए क्योंकि राजीव गांधी फाउंडेशन को एम्बेसी ने डोनेशन दिया है। मैं कनेक्शन समझना चाह रही हूँ। बिल्कुल, मैं कनेक्शन समझाऊंगा। 30 सेकंड का समय दीजिए, मैं कनेक्शन समझाता हूँ। देखिए, इसलिए नहीं कि फाउंडेशन डोनेशन दिया या ब्राइबिंग किया, इस कारण से चीन घुस के आने की कोशिश कर रहा है या लाल आग दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो तो हम खैर लाल आग दिखाएंगे उसको, मगर इसलिए हम बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं चीन जो लड़ाई लड़ता है वो केवल मिलिट्री फ्रंट पे लड़ाई नहीं लड़ता है, वो एक साइकोलॉजिकल वॉर भी लड़ता है, प्रोपेगेंडा वॉर भी लड़ता है, साइबर वॉर भी लड़ता है। उसमें देश के अंदर के सिस्टम को बहुत पहले से खोखला करने के लिए सुनियोजित ढंग से काम करता है। आप याद करिए, ठीक इसी प्रकार 10 सेकंड, ठीक है, मेजर जनरल सिन्हा कुछ जवाब कहना चाह रहे हैं, कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। मैं कंप्लीट 1 सेकंड में कंप्लीट कर लूं। इस वक्त की बड़ी खबर है, आपको बता दें कि बड़ा आरोप कांग्रेस के ऊपर बीजेपी की तरफ से लगा है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद आए, उन्होंने कहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन, जिनकी अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं, और वहां बोर्ड मेंबर्स प्रधानमंत्री पूर्व मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हैं। चाइनीज एम्बेसी की तरफ से इनको डोनेशन मिला, चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से इनको डोनेशन मिला 2005 और 2006 में। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, इसी पर हम बहस कर रहे हैं। मैं ब्रेक से पहले मेजर जनरल सिन्हा कुछ कहना चाहते थे। सिन्हा साहब, आप अपनी बात रखिए जल्दी से, और उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ। देखिए, मैं कुछ स्ट्रेटजिक बिंदुओं पर टिप्पणी करना चाहता हूं, तो कृपा करके मुझे उपयुक्त समय दें और जल्दी मतलब खत्म करने की बात न कहें, क्योंकि ये मैं ऐसी बिंदुओं पर टिप्पणी करूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात कि गलवान रिवर वैली ये 1962 वार का विवाद का बिंदु था, केंद्रीय बिंदु था। 1959 में चीन ने क्लेम लाइन बनाया कि पूरा गलवान वैली उसका है। 1962 में नेहरू जी की गलती से पूरा गलवान वैली, खाली PP पेट्रोल पॉइंट 14 छोड़ के पूरा गलवान वैली चीन को चला गया। तो जब मोदी जी कहते हैं कि एक इंच हमारा जमीन नहीं गया है उनके टेन्योर में, वही बात सही है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जियो स्ट्रेटजिक महत्व क्या है पेट्रोल पॉइंट 14 का। PP14 जो है एक दीवार की तरह खड़ा है चीन के एक्साइज चिन्ह और वेस्टर्न साइड के लिए। ये दीवार को तोड़ना चाहता है चीन, और इसीलिए उसकी दृष्टि PP14 पे लगी हुई है। यदि PP14 को वह कैप्चर कर लेता है तो वो सीधे काराकोरम पास को लिंकअप कर जाएगा, फिर सियाचिन को कब्जा करके वो डायरेक्ट पाकिस्तान के साथ लिंक कर जाएगा। ये महत्व है। तो ये हम भी समझते हैं, हिंदुस्तान की फौज और सरकार समझती है कि PP14 हमारा गले का एक बहुत महत्वपूर्ण नली है। ये नली हम चीन को नहीं दे सकते। दूसरा जो बिंदु मैं कहना चाहता हूं, ये तो मैं कहना चाहता हूं कि गलवान वैली कंप्लीट किसने गवाया? नेहरू जी ने गवाया। गलती किसकी है? नेहरू जी की गलती है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि जब अगस्त 2019 में गृह मंत्री कहते हैं कि अक्साई चीन हमारा है, ये हमारा क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र है, हमसे मिलना चाहिए और इसके लिए खून भी देने की जरूरत पड़े तो हम करेंगे। ये बात तो सही है। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस साइन किया, पूरा जमीन हमारे पास आया। तो अक्साई चीन तो जैन का क्या हिस्सा था, तो हमारा हिस्सा है। तो सवाल यह है कि जब हम अपने प्रॉपर्टी को क्लेम कर रहे हैं, अपने क्षेत्र को क्लेम, उसमें क्या हानि है? तीसरी बात देखिए जो भी बात बड़ा आरोप है ना, नेहरू जी की वजह से अक्साई चीन गवाया। सुनिए, राजीव त्यागी, नेहरू जी की वजह से 1961 में गोवा भी आया, उसके बारे में क्या कहेंगे? नेहरू जी की वजह से देश में बड़ी बड़ी सार्वजनिक कंपनीज आई जिनको बेच करके सरकार का खर्चा पूरा कर रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? नेहरू जी की वजह से DRDO भी आया, नेहरू जी की वजह से इसरो भी आया,
नेहरू जी की वजह से BRO भी आया, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भी आया, जिस बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 60,000 किलोमीटर बॉर्डर पे रोड बनाई, उसके बारे में क्या कहेंगे? नेहरू जी यदि इसी बात को कहते रहते कि 200 साल देश गुलाम रहा है, इसलिए मैं क्या करूं? तो मोदी जी सवाल ये है कि 2020 में 1962 की बात की पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, गलवान वैली दबाया, कहना चाहता हूँ, आप ही की जुबानी था गवाया, आप ही की जुबानी था ना राजीव जी, अक्साई चीन आप ही की जुबानी था ना। तू इधर उधर की बात ना कर, तू बता कि काफिला लुटा कहाँ। तो आप प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जो कुछ भी देश के लिए किया है उसके लिए देश नतमस्तक है। अक्साई चीन पर क्यों जवाब नहीं दे पा रहे हैं आप? इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। पहले कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ा आरोप यहां कांग्रेस पर लगाया, और अभी मध्य प्रदेश जनसंवाद रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ये बाकायदा दावा कर रहे हैं कि बहुत बड़ा अमाउंट राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन की तरफ से मिला है। क्या कहलाता है ये रिश्ता? ये गुपचुप कभी MOU डील करने का आरोप लगता है, कभी यहां पर राजीव गांधी फाउंडेशन को बीजेपी अध्यक्ष नड्डा कांग्रेस को कैसे निशाने पर ले रहे हैं, आपको सुनना चाहिए। मुझे आश्चर्य होता है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को 2005 और 2006 में इस फाउंडेशन को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और चाइनीज एम्बेसी ने $3,100 US ये कांग्रेस राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया इन लोगों ने। यह है कांग्रेस पार्टी का और चाइना का गुपचुप रिश्ता। और उसके बाद राजीव गांधी फाउंडेशन ने बहुत सी स्टडीज कराई, उस स्टडीज के माध्यम से फ्री ट्रेड के वकालत की, फ्री ट्रेड को वकालत के नाम से आगे बढ़ाया। देखो देश में कितने बड़े बड़े खेल होते हैं। ये ऑपोजिशन के लोग ऑपोजिशन के नाम करते हुए किस तरीके से अपनी दोस्तियां निभाते हैं, इसको भी हमको समझना चाहिए। देश जानना चाहता है राजीव गांधी फाउंडेशन को $300,000 US किस बात के लिए दिए गए थे, और वो देश के लिए जो उन्होंने स्टडीज की, वो क्या स्टडीज थी, उसको देश जानना चाहता है। तो आप सुन रहे हैं, जेपी नड्डा ने बड़ा आरोप लगाया और ये कहा कि कांग्रेस के राजीव गांधी फाउंडेशन को $3 लाख चीन की तरफ से मिले, और उसके बाद साजिश का भी बाकायदा आरोप लगाया जा रहा है। ये बड़ा आरोप है। लेफ्टिनेंट जनरल सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं। सिंह साहब, मैं चाहती हूँ आप अपनी एक राय रखें, थोड़ा कम वक्त नहीं सही, लेकिन अपनी राय इस पर रखना चाहें तो। क्या बोलते हैं इसके ऊपर में चाहे कभी कोई टिप्पणी करता, लेकिन जो विचार है उसके ऊपर अपना कमेंट करूंगा। देखिए, जो चाइना है ये प्रोपेगेंडा वॉर, साइकोलॉजिकल वॉर और मीडिया वॉर करता है। ये काफी सालों से इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन करता है, जिसमें डेब्ट, लोन, कंट्रीब्यूशन, बोरोइंग करता है, ताकि ये अपना जो इसका प्रोपेगेंडा साइकोलॉजिकल वॉर है उसको चला सके। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि चाइना पाकिस्तान कल्यूसिवनेस हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट है। चाइना खुद एक प्राइमरी सिक्योरिटी थ्रेट है नेशनल सिक्योरिटी के बारे में। चाइना प्लान करता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो हमारे इलाके से POK और गिलगित बाल्टिस्तान से, ऐसा वाला देश कभी हमारा ठीक सोच ही नहीं सकता है। और उसके साथ में अभी बॉर्डर और LAC अभी पूरा रिजॉल्व नहीं है। इस हालत में उनसे कोई भी किसी प्रकार की, मैं माफी चाहती हूँ कि बीच में आपको रोक रही हूँ, लेकिन जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इसीलिए जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, संबित पात्रा, आप ये कहना चाहते हैं कि चीन के प्रोपेगेंडा में कहीं ना कहीं या उसके हाथों में कहीं ना कहीं कांग्रेस खेल रही थी? दिस इज व्हाट यू मीन? ये एलिगेशन है, और क्यों नहीं हो। देखिए, बार बार आप चीन के मिलिट्री स्ट्रेटेजी को पढ़िए। एक बात याद रखिए, एक्सपर्ट से पूछिए, PLA ने कोई भी युद्ध नहीं लड़ा है। PLA अपने घर के ही अंदर युद्ध लड़ता रहता है। टिएनएनमेन स्क्वायर में लोगों को मार देना, उइगुर मुस्लिमों को मार देना, उसका कोई युद्ध। इंडिया की आर्मी उसके बनिस्बत पूरे विश्व में एक मोस्ट प्रोफेशनल आर्मी। चीन लड़ती है मल्टीपल फ्रंट्स के ऊपर, साइकोलॉजिकल वॉर करना, लोगों को पहले से ही अपना बना के रखना, प्रोपेगेंडा वॉर करना, मीडिया वॉर, मतलब मीडिया हाउसेस से नहीं होता है, इंफॉर्मेशन बराज। तो इस प्रकार से इंफॉर्मेशन बराज करती है, झूठी चीजें इस प्रकार से भेजती है अपने प्रोपेगेंडिस्ट की तरफ से कि इन सब चीजों से हमारी सिस्टम के अंदर दीमक लग जाती है और फिर वो हमारा सिस्टम को तोड़ देता है। इसलिए जब एक सेंसिटिव परिस्थिति है, रोज रोज सुबह उठ के ये ट्वीट करना कि इंडिया ने सरेंडर कर दिया,
पीएम ने सरेंडर कर दिया, हमारे पोस्ट चले गए, हमारी गलवान वैली अब हमारी नहीं रही। ये किसको मजबूत करता है, किसके मनशक्ति को मजबूत करता है और किसको डिमोरलाइज करता है? जब आपके आर्मी चीफ नरवणे साहब जब लेह में होते हैं और वो घायल सैनिकों को देख रहे होते हैं, ठीक उसी समय साइमल्टेनियसली CWC की मीटिंग करना और आर्मी एक तरह से कहना कि हमने सरेंडर कर दिया है। इन चीजों पे आप बताइए कि जो 2008 में अभी सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ है रूबी का, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर किया है एक हिंदुस्तानी नागरिक ने कि 2008 में ये जो नेहरू गांधी फैमिली और सी जिनपिंग के बीच में करार हुआ था, उस करार के कंटेंट क्या है? आप देखते हैं जब कोर्ट को डायरेक्ट करेगा तो बताना पड़ेगा इनको। ये तो लगातार पूछा ही जा रहा है, ये तो लगातार पूछा ही जा रहा है। मैं अब ये अच्छा एक सेकंड, काजू साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। काजू साहब, फिर राजीव जी आप करो। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ, चुनौती है चीन की आज के दिन, और हमारे राजनीतिक वर्ग के जितने भी लोग हैं वो चुनौती एक दूसरे को समझते हैं। एक सेकंड सर, समझ रहे हैं? हाँ, क्या ये बात सही है? चुनौती चीन की है। चीन की चुनौती आज से नहीं, आज से 70 साल से चल रही है। 1988 के फैसले से कि हम अपने सीमा का जो विवाद है उसको अलग रखेंगे, चीन के साथ हर तरह से रिश्ते बढ़ाएंगे, उस पर सर्वसम्मति थी हमारे वर्ग के हर क्षेत्र की। आज के दिन पुकार ये है, मांग ये है जो बात आप उस सवाल को फिर से देखा जाए। लेकिन आरोप प्रति आरोप हमारा राजनीतिक वर्ग के अलग अलग अंग एक दूसरे पे कर रहे हैं। क्या देश की परवाह नहीं है? परवाह नहीं है आप लोगों को? राजीव त्यागी जी, क्या अभी आरोप प्रत्यारोप का वक्त है? देश हित का वक्त नहीं? आरोप प्रत्यारोप का वक्त। देखिए, मैंने तो शुरू में आपसे कहा था कि क्या पंडित नेहरू ने हाथ बांध दिए मोदी जी के? क्या पंडित नेहरू जी ने वो सेंटेंस बुलवाया था मोदी जी से कि ना तो वहाँ कोई घुसा है, ना किसी चौकी पे हमारा कब्जा है? मैं पूछना चाहता हूँ कि 1962 के युद्ध के पीछे कब तक आप छुपेंगे? 1967 क्यों भूल जाते हैं आप? 1987 क्यों भूल जाते हैं जब हमारी सेना ने चीन को पीट करके उसके सैनिकों को मार करके खदेड़ दिया था? उसको क्यों भूल जाते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ अपने मित्र से, अक्साई जिनका जिक्र कर रहे थे, 1840 में तिब्बत के साथ जम्मू कश्मीर के राजा का समझौता हुआ और 1947 में जब देश आजाद हुआ उस वक्त निश्चित रूप से पीओके में पाक का कब्जा हो चुका था, क्योंकि जम्मू कश्मीर ने 15 अगस्त 1947 को हमारे साथ आना मंजूर नहीं किया और वो 26 अक्टूबर 1947 को हमारे साथ आया। अक्साई जिनके से जवाब हुआ। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जो यहाँ पे बातें उठाई गई है बहुत सारी, तो मैं पूछना चाहता हूँ मेरे मित्र से कि बालाकोट का क्रेडिट तो आप लेंगे, मोदी जी ने कर दिया। क्राउड जो थे उसकी वजह से रडार काम नहीं कर रहा था, उसकी वजह से सेना घुस गई और मार दिया। बहुत अच्छी बात है, मार दिया, क्योंकि हम हर व्यक्ति को सेना पर फक्र है। लेकिन हम पूछना चाहते हैं, जो 20 जवान शहीद हुए हैं, इसका क्रेडिट क्या मोदी जी की छाती पर नहीं लगाया जाएगा? इसके तमगे क्या मोदी जी की छाती पर नहीं लगाए जाएंगे? एक बात कहता हूँ संबित पात्रा, जरा सा बात करने का तरीका सीख लो तुम लोग। जहाज के वो फिरते हैं, सीमाएं कब्जाई जाती हैं, तो सीमाएं कब्जाई जा रही है चीन के द्वारा, उस पर जवाब नहीं देंगे। पंडित नेहरू पे जाएंगे, 1962 पे जाएंगे, राजीव जी पे जाएंगे, राजीव गांधी फाउंडेशन पे जाएंगे। रूपी ने जो आपने सवाल किया था इससे, राजीव गांधी फाउंडेशन की वजह से सीमा पे जवाब है क्या? सीमा पर जवाब देने के लिए सेना सिस्टम नहीं है? हमारी सेना सिस्टम है, सरकार ने हाथ बांध। इसके बाद आप बोल दीजिएगा, बड़े हैं, आपका अधिकार पहले बनता है। मैं केवल 10 सेकंड में जवाब, सिन्हा साहब आपकी अनुमति से मैं 10 सेकंड मेजर जनरल सिंह, मैं बस मैं आ रही हूँ। मेजर जनरल सिंह, माफी चाहती हूँ। मेजर जनरल सिन्हा, लेफ्टिनेंट जनरल सिंह, दोनों हाथ उठा रहे हैं। मैं आप दोनों के पास आऊंगी। एक सेकंड। हाँ सर, एक सेकंड। राजीव जी बस राजीव जी बस, आपने आरोप लगाया, समझ में आ गई बात, सबको समझ में आ गई। संबित पात्रा जवाब दीजिए। देखिए, मैं एक सवाल में, क्योंकि बड़े लोग बोलना चाहते हैं इसलिए मैं 10 सेकंड ही लूंगा। मैं बार बार एक सवाल पूछ रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि देखिए पीएम मोदी, उनकी 56 इंच की सीने नहीं है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे। इन्होंने ट्वीट भी किया था कि पीएम सरेंडर्स, उन्होंने सुरेंद्र लिखा था, मतलब उनका सरेंडर था। मैं आज पूछ रहा हूँ, पीएम क्या सरेंडर कर दिया? पीएम ने अपने घर सरेंडर कर दिया, अपनी जायदाद सरेंडर। पीएम सरेंडर मतलब जमीन सरेंडर होता है। आज मैं कांग्रेस प्रवक्ता से इस शो में पूछता हूँ, क्या आपका कहना है कि भारत की मिलिट्री हार गई और उन्होंने गलवान वैली सरेंडर कर दिया है?
आप जो बार बार कह रहे हैं पीएम ने हिंदुस्तान को सरेंडर कर दिया है, हिंदुस्तान ने सरेंडर कर दिया है, आप किसको कह रहे हैं कि मिलिट्री, हाँ या ना में जवाब दीजिए। इंडियन मिलिट्री हार गई है और गलवान को सरेंडर कर दिया है चाइना को, और आप इसमें इतनी खुशी बना रहे हैं। सरेंडर किया है या नहीं किया है आप बताइए। मिलिट्री ने गलवान वैली को सरेंडर किया है नहीं किया है, हाँ या ना, हाँ या ना में जवाब देना। बस यहाँ वहां जाके छुपने की कोशिश मत करना, पेड़ के पीछे पहाड़ के नीचे, हाँ पहाड़ के नहीं, पेड़ के पीछे पहाड़ के नीचे नहीं, हाँ या ना, हाँ या ना में कुछ भूमिका बनाने की जरूरत नहीं है। क्या इंडियन मिलिट्री ने गलवान वैली को सरेंडर कर दिया है, हाँ या ना? क्या हिंदुस्तान की आर्मी ने गलवान वैली को सरेंडर कर दिया है जैसे आपके क्लाउड? हाँ या ना? ना हाँ या ना बता दीजिए ना, हाँ या ना? जवाब ये है कि जिसके तुम जैसे मंत्री वो प्रधानमंत्री हाँ या ना बताइए, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना? पेड़ के पीछे मत छुपिए, पहाड़ के पीछे मत छुपिए, हाँ या ना? मिलिट्री ने सरेंडर किया है क्या गलवान वैली को, हाँ या ना? हाँ या ना में जवाब दीजिए, हाँ या ना में जवाब दीजिए, बताइए हाँ या ना? मिलिट्री ने सरेंडर किया है, हाँ या ना में जवाब दीजिए। अब इनको साफ सूझ जाएगा, मुझे नहीं जम जाएगी, आवाज नहीं निकलेगी इनकी, ये बता नहीं पाएंगे सरेंडर किया है कि सरेंडर नहीं किया है। केवल और केवल प्लेजर ड्राइव करना है प्रधानमंत्री को गाली दे। होने के बाद भी आप देखिए, मैंने आपको एक सवाल पूछा, डायरेक्ट सवाल पूछा, क्या इंडिया की आर्मी ने गलवान वैली को सरेंडर कर दिया है जैसे कि आपके राहुल गांधी कह रहे हैं, हाँ या ना? आप जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? रूपिका जी आप ही जवाब दीजिए, हाँ या ना में जवाब दीजिए, हाँ या ना में जवाब दीजिए। सरेंडर कर दिया है या सरेंडर नहीं किया है बताइए? सरेंडर किया है या सरेंडर नहीं किया है बताइए? सरेंडर किया है या सरेंडर नहीं किया है ये तो बता दीजिए। आप गलवान सरेंडर आप बताइए, आपने गलवान को सरेंडर किया है या नहीं किया है, इतना बता दीजिए। आप दोनों को एक बार फिर से विवेक काटजू साहब जो बोल रहे थे वो सुनना चाहिए। रूबिका जी, मेजर जनरल सिन्हा, लेफ्टिनेंट जनरल सिंह, मैं बिल्कुल दूंगी सर। आप लोगों की इस वक्त सख्त जरूरत है, लेकिन ये बड़े आरोप थे, जिसने लगाया उससे बात करनी जरूरी थी और जिस पर लगा है उसका वक्तव्य जानना जरूरी था, लेकिन घूम फिर कर हम वहीं आ गए। विवेक काटजू जो इस वक्त कह रहे थे, आप दोनों इस बात को समझिए, राजनीति नहीं रक्षा नीति अभी जरूरी है। चीन को लेकर, चीन से रिश्ते को लेकर बड़ा आरोप बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया। अभी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी आरोप लगाया कि बकायदा फाउंडेशन से लाखों में पैसा आया है। हमारे साथ मेजर जनरल सिन्हा हैं जो ब्रेक से पहले कुछ कहना चाहते थे। मेजर जनरल सिन्हा, देखिए रूबिका जी, ये सच है, मैं रिपीट करना चाहता हूं, नेहरू जी के वजह से अक्साई चीन गया। नेहरू जी ने कंप्लीट गलवान वैली, रिपीट करता हूं मैं, कंप्लीट गलवान वैली 1962 में खाली PP-14 छोड़ करके गंवा दिया। मैं पूछना चाहता हूं, जब गलवान रिवर पे 74 घंटा में आर्मी इंजीनियर्स बेली ब्रिज बना सकते हैं तो 60 साल में ये बेली ब्रिज क्यों नहीं बना? जो 73 स्ट्रेटेजिक रोड्स बनने थे, जिसकी कल्पना 1990 में की गई थी, ये स्ट्रेटेजिक रोड्स पूरी तरह से कंप्लीट क्यों नहीं हुए? इसका जवाब कांग्रेस सरकार को देना पड़ेगा, कांग्रेस लोगों को देना पड़ेगा। सियाचिन का समझौता 2006 में ड्राफ्ट तैयार हो गया था और कंप्लीट सियाचिन पाकिस्तान को थाली में परोस देने की जो साजिश थी, ये क्यों की गई? क्या सियाचिन का जो जियो स्ट्रेटेजिक महत्व है ये कांग्रेस को पता नहीं है? वो तो भगवान का शुक्रिया है कि MK नारायणन जो NSA थे, उन्होंने अपना फुट डाउन रख कर दिया कि सवाल नहीं पैदा होता ऐसा फैसला लेने का। और फिर बाद में पहले जनरल JJ सिंह किसी तरह से प्रभावित हो गए थे। सियाचिन भी चला जाता। अरे ये चाइना ये तुम जैसा क्या बोला आपने? कंप्लीट तुम जैसे बिकाऊ लोग जो लोग पैसा निकालने के आप जानते क्या है मेरे जनरल सिन्हा के बारे में? आप कैसे एक रैंक ऑफिसर के इस तरीके के लिए बात कर रहे हैं? राजीव जी प्लीज भाषा का संयम रखिए और माफी मांगिए। सेना की इज्जत और सेना का एक अधिकारी यहाँ पर बैठा हुआ है, आप उनकी तो इज्जत कर नहीं पा रहे और आप कह रहे हैं कि सेना की आप इज्जत करते हैं। पूरे देश के सामने इस चैनल की डिबेट में आप एक सैनिक का अपमान करते हैं और आप कहते हैं कि आप सेना का सम्मान करते हैं। करने का लाइसेंस किसने दिया?
बदतमीजी। प्लीज राजीव जी, पार्टी भक्ति कीजिए। आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आपको पूरा हक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज का अपमान करते चले जाएंगे। पत्रकार का अपमान, सेना का अपमान, जो आपसे सवाल पूछे उसका अपमान, ये आपके लिए ठीक है ना, आपकी पार्टी के लिए ठीक है ना, ही पार्टी के नेताओं के लिए ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।